लोग अपने घर पे घुस नहीं पा रहे। सबसे बड़ा चैलेंजेस इतना ज़्यादा कीचड़ हो गया है कि एक घर है, घर तबाह हो गया। घर के अंदर कम से कम आपका घुटनों तक कीचड़ है, किसी का घर कमर तक कीचड़ है। इसको हटाना, इसके बाद किसी का पक्का मकान है, किसी का कच्चा मकान है। कच्चा मकान तो बिल्कुल तबाह हो गया। सीएम हमारे जो असम के चीफ मिनिस्टर साहब है हेमंत बिश्व शर्मा साहब, वो खुद जायजा भी दिए गए भी। इन्होंने बड़े 3 मंत्री को वहाँ मुकर्रर कर रखा है, रात दिन इसी पे काम करने के लिए। असम से बिलोंग करता हूँ। असम जम्मू उलमा की जिम्मेदारी अल्लाह ने मुझे दिया है। असम अपार असम जो है, इसमें एक जोरहाट है, गोलाघाट है, शिवसागर है, सराइदेव है और अपना 4-5 जगह है। तो ये जगहों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। ऐसा सैलाब मैंने मेरे ज़िंदगी में नहीं देखा, मेरे बचपन से मैंने कभी नहीं देखा। अपार असम में ऐसा सैलाब, लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर है। कम से कम 6 लाख फैमिली इसमें इफेक्ट हुए हैं। तो अभी हर संगठन आगे जा रहा है। जैसा आपने कहा जमीयत उलमा, हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातहू का हुक्म आया मेरे ऊपर, तो ऑल इंडिया जमीयत के सदर है, कहा भाई तुम फ़ौरन आगे बढ़ो। तो उस वक्त मैंने देखा कि कम से कम कुछ ऐलान तो करना चाहिए। तो मेरे जमीयत उलमा की एक टीम, वहाँ मैंने पहले जायज़ा लिया। अब मैंने एक ऐलान किया कि हमारे एक फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन के मातहत जमीयत उलमा के फाउंडेशन से पैसा देंगे। और जमीयत उलमा के मातहत 1 करोड़ का हमने ऐलान किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस 1 करोड़ में हमने पहले कहा 25 लाख रुपया हम लोगों को राशन वगैरह देंगे। इसके बाद सबके अकाउंट में 15-20 दिन बाद 25,000, 10,000, 5,000 जिसका जो हालात है ऐसा हम भेजेंगे पैसा। तो ये ऐलान करने के बाद हमारे जमीयत उलमा की पूरा टीम, फाउंडेशन की टीम वहाँ चले गए, जाके 10-12 दिन से कंटिन्यू काम कर रहे हैं। फिर हमने सोचा कि जिन लोगों का इतना ज़्यादा इफेक्ट हो, ऐसा हालात है, लोगों का घर तबाह हो गया, कुछ नहीं है। कुछ इंसान तो कम से कम 70-80 लोग तो मारे गए हैं और कम से कम कई हज़ार जानवर तबाह हो गए। कुछ भी नहीं, लोगों का खेती बाड़ी सब बर्बाद हो गया। तो दूसरी बात यह है कि हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने मुझे फिर दोबारा फ़ोन किए कि काम करो, मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑल इंडिया जमीयत से डायरेक्ट मैं सबको 1 करोड़ और देना चाहता हूँ। तो हज़रत ने मुझे कह दिया, मैंने ऐलान नहीं किया था, तो आप लोगों के मातहत में, क्योंकि मैं कल जा रहा हूँ अपार असम में, तो मैं ऐलान कर रहा हूँ हज़रत के हुक्म से कि हज़रत वहाँ से मौलाना अरशद मदनी साहब भी फ़िलहाल 1 करोड़ रुपया अपार असम में जो लोग इफेक्ट हुए। हज़रत ने एक बात मुझे बड़ा अच्छा कहा है कि भाई देखो, हमें ये नहीं देखना है कि कौन मुस्लिम है गैर मुस्लिम है। हमें प्यार मोहब्बत से, इंसानियत की अभी मुसीबत ही, इंसानियत मुसीबत में है, हमें आगे बढ़कर सबके लिए काम करना है। कभी ये नहीं देखना कि कौन क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह NGO हो या जो खिदमत खल्क करते हो, कभी देखते भी नहीं है। तो हमने हज़रत से बात की, हज़रत हम क्या करेंगे, आप जमीयत उलमा इंडिया, ऑल इंडिया जमीयत उलमा के अकाउंट से डायरेक्ट लोगों को पैसा दे, बेहतर होगा, क्योंकि आप यहाँ से पैसा तो अकाउंट से भेज नहीं सकते हैं। तो हज़रत ने क्या कि बेहतर है। तो हम लोगों ने तकरीबन अगर समझ 10,000 और 7,000 करके एवरेज करते तो 2,500 फैमिली को आसाम से, आसाम जमीयत उलमा अनवर फाउंडेशन के मातहत और यह हज़रत की तरफ से 1 करोड़ रुपये जाएगा। तो 2,500 लोग कम से कम हम लोग, इन लोग के फैमिली को हम 10,000, 5,000, 8,000 जैसा मुसीबत होगा, थोड़ा बहुत इनके राहत के लिए, थोड़ा बहुत मुँह में पानी जैसा होता है ना, दे सकते हैं। जितना हमारा हैसियत है हम इतना दे रहे हैं। तो बाकी मैं कहूँगा कि हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने इतना बड़ा कदम उठाए हैं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और मैं कल जा भी रहा हूँ। और मैंने अभी मेरी मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात भी हुई कि हो सके जमीयत के सेंट्रल जमीयत से हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब या हज़रत कोई चले जाए तो बेहतर होगा यहाँ से। और आप लोग भी टीम जा सकते हैं वहाँ पे लोगों को राहत पहुँचाने के लिए। देखें वहाँ पे हालत क्या है, लोग अपने घर पे घुस नहीं पा रहे। सबसे बड़ा चैलेंजेस इतना ज़्यादा कीचड़ हो गया है कि एक घर है, घर तबाह हो गया। घर के अंदर कम से कम आपका घुटनों तक कीचड़ है, किसी का घर कमर तक कीचड़ है। इसको हटाना, इसके बाद किसी का पक्का मकान है, किसी का कच्चा मकान है। कच्चा मकान तो बिल्कुल तबाह हो गया। तो मतलब इससे बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं कि मैं जब इंसान देखता है कि इसका आंसू नहीं ठहरा पाएगा। मैंने मेरे ज़िंदगी में बचपन से मैंने देखा, मैं अपार असम में, मैंने आसाम में ऐसा हालत कभी नहीं देखा। बहुत ज़्यादा मुतासिर है लोग। कभी कभी हो सकता है कुछ लोग करते हैं, मगर मैंने जो देखा, मैंने काफ़ी तंजीमों से बात भी किया, हर तंजीम ने सबको वेलकम किया है। सब मिलजुल के मतलब भाई आज हमारे लिए
अक़लियत के मुस्लिम लोग भी सामने आ रहे हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं। हर आदमी जो भी नॉन मुस्लिम है, हर संगठन वाले मोहब्बत के साथ सबको वेलकम कर रहे हैं, एक साथ मिलजुल के। मैंने एक चीज़ हकीकत में देखा है कि भाईचारे का एक बड़ा पैगाम वहाँ पे आया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ास करके हमारे जो संगठन जितने और भी तंजीमें हैं, सब लोग जाके जो इन्होंने हेल्प किए हैं, बहुत ही फ़ायदा हुआ। और मैं चाहूँगा देखता हूँ कि आसाम में एक बहुत ही अच्छा एक भाईचारे का एक माहौल पैदा हो रहा है, जो हमें खुशी हो रही है। और मैं दुआ भी करता हूँ कि हमें ये भाईचारे की हमेशा बरकरार भी रहे। आसाम के इस अपार आसाम के लोग आगे बढ़े, ख़ास करके जो NGOज़ है खुद चले जाए, जाके मदद करें। और जा भी रहे लोग, और जो NGOज़ नहीं है तो कम से कम हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने अपील भी की है कि इनके जमीयत उलमा में अगर लोग मदद करेंगे तो अपार आसाम के लिए बड़ी मदद हो जाएगी। और जितना पैसा आएगा गरीबों के लिए अकाउंट में आएगा तो वहाँ पे जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब एक लोगों की मदद हो जाएगी। इस वक्त हुकूमत आसाम के अपार आसाम में बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर मदद कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जितना हो सकता है CM हमारे जो आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब है हेमंत बिश्व शर्मा साहब, वो खुद जायदा भी लिए गए भी। इन्होंने बड़े 3 मंत्री को वहाँ मुकर्रर कर रखा है राजनीति इसी पे काम करने के लिए, और काम कर भी रहे हैं ये लोग। जो करना है, अपर असम एक बहुत बड़ा एक ये है स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट है, इसमें कई डिस्ट्रिक्ट ज़िला है, इसमें तो बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं लोग। से हकीकत है ये लोग काम कर दिल से काम कर रहे हैं। आज भी मेरे यहाँ पे इनके एक मंत्री, उनसे मेरी बात भी हुई, तो बहुत आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। हमें भी उन्हें वेलकम किया, बहुत अच्छी बात है आप लोग काम कर रहे हैं। हुकूमत से डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन, आज मैंने एक मंत्री साहब से बात की, उन्होंने बहुत अच्छी बात कहा कि भाई आपको आइए, आगे बढ़िए, काम करते रहिए आप लोग। कुछ अखबार में लोग कहते हैं कि भाई वहाँ मुसलमान को घुसने नहीं देते हैं, ये झूठ बात है। पूरा मुसलमान हर जगह की जहाँ मदद कर रहे हैं, हर आदमी हर औरत वेलकम कर रही है, ये बिल्कुल अफवाह है। अखबारों में मैंने देखा, कुछ जगहों में आया है। हो सकता है 1-2 आदमी कभी कभी कुछ कह दे, लाखों लोग 99.99% भी सब लोग पॉजिटिव है और प्यार मोहब्बत चाहते हैं और मदद के लिए आ रहे, सबको वेलकम कर रहे हैं, जो मैंने खुद देखा।